प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी का जम्मू में वादों का पिटारा, राज्य का दर्जा बहाली को लेकर कश्मीरी पंडितों तक के लिए किए बड़े ऐलान। और जम्मू कश्मीर पीओजे के 1947 शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम ने सभी सिख समुदाय से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। मेदांता ने जम्मू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए द मेडिस्ट्रीज ने जम्मू में डॉक्टरों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर एक जागरूकता सत्र किया आयोजित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। आप समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज यानी बुधवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी ने लोगों से कई बड़े बड़े वादे किए हैं। राहुल गांधी ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और कश्मीरी पंडितों से किए गए वादों को पूरा करने जैसे कई बड़े बड़े वादे किए हैं। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों को लेकर भाजपा पर भी हमले किए। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों में उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है, कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। और जम्मू कश्मीर पीओजे के 1947 शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर एडवोकेट अमरीत सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने सभी सिख समुदाय से अपील करते हुए नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए और सभी सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है और छोटे साहबजादों के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी इसी काल में लिया गया है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। एडवोकेट अमरीक सिंह, आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुद्दा यह है कि
जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय के प्रति असी अपील करन आए हाँ। एक सारा जिहड़ा फोरम बनया है आल JNK 1947 शरणार्थी इंटलैक्चुअल फोरम की तरफों जम्मू कश्मीर की जिन्हें वसते सिख समुदाय लोग उन्होंने बेनती करना आया कि इस वक्त मौका है कि नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश की विकास में बड़ा योगदान पाया है और देश की तरक्की में उन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी। आज साढ़े मुल्क की इकानमी जी है 5वें नंबर पर है, जी कि किसी टाइम 12वें नंबर पर सी और आने वाला टाइम जो इसकी इकानमी जी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर पर होएगी। और शरणार्थियों के प्रति मोदी जी ने बहुत कुछ दिता, 5.5 लाख रुपया उन्होंने सानू बागुजार किया है। और नाल ही छोटे साहिबजादों के नाम से उन्होंने वीर बाल दिवस करार दिता गया है, जी कि 26 दिसंबर को नेशनल डे गिनिया गया है, जिससे कि सारे केवल भारत भी नहीं बल्कि पूरे विश्व में बच्चों के नाम से जरा वीर बाल दिवस जो मनाया जा रहा है। नाल ही मोदी जी ने साढ़े जम्मू कश्मीर के सिखां लई एक बड़ा योजना जी तैयार की है कि जोड़े असी POJK शरणार्थी आए हैं उन्होंने संबंध में 5 मरले जमीन जिन्हों को जमीन मकान नहीं है 5 मरले प्लाट फ्री नाल ही उस मकान की उसारी लई मोदी जी ने कहा इन्हों का पैसा भी असी देंगे। कोई भी इतने किसान जोड़ा है 1947 का POJK का जोड़ा फैमिली मैंबर है वो इतने बगैर मकान तो नहीं रहेगा, सारिਆਂ ਨੂੰ मकान दिते जाएंगे। नाल ही मोदी जी दी बड़ियां स्कीमां किसानों लिए उन्होंने कहा कि असी पहला 6000 रुपया साल का देंगे सन, उन्होंने वधा के 10 लाख किया गया। साड़ियां जड़ियां साड़ी 10,000 रुपया उन्होंने किया गया। नालियां जड़ियां साड़ियां विधवा या बुजुर्ग औरतें हैं उन्होंने 1000 पेंशन तो वधा के 3000 किया गया। और नाल ही उन्होंने कहा कि उज्जवल योजना के मुताबिक 2 सिलेंडर उन्होंने फ्री दिते जाएंगे और हर संभव उन्होंने सहायता की जाएगी। तो इस संबंध में असी आज की जी साड़ी अपील है जम्मू कश्मीर में जे सिख प्रतिनिधि जोड़े वसते हैं साढ़े 1947 के जोड़े शरणार्थी हैं उन्होंने अपील करते हैं कि साढ़े को इस वक्त 2 शरणार्थी जोड़े फील्ड आए हैं। सरदार नरिंदर सिंह जी रैना जी जम्मू साउथ आरसपुरा कांस्टिट्यूएंसी, सरदार नरिंदर सिंह जी रैना जी जम्मू साउथ आरसपुरा कांस्टिट्यूएंसी तो हैं। दूसरे नंबर हैं श्री विक्रम सिंह जी रंधावा जोड़े कि बहु कांस्टिट्यूएंसी चों प्रतिनिधि करते हैं प्रत्याशी हैं। असी चाहते हैं कि ये 2 जो कैंडीडेट शरणार्थी तबके तो 1947 शरणार्थी तबके तो तलक रखते हैं, इन्होंने वोट दे के अपने जोड़े जटिल समस्यावान जोड़े 75 साल तक आज तक सारे मसले 1947 के शरणार्थियों के हल नहीं किए गए। असी बड़ी कुर्बानी दे के जम्मू कश्मीर को बचाया है। 40 तो लैके 50,000 तक लोग सारे जोड़े शहीद किए गए जिन्होंने शहीदी दी है जम्मू कश्मीर को बचाने लिए। असी चाहते हैं कि अज तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिला और मोदी सरकार के आने असी चाहते हैं कि सानू पूरा इंसाफ मिलेगा। जय हिंद जय भारत। भारत की गंभीर स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों में से एक थैलेसीमिया से निपटने के मदद करने के लिए मेदांता भारत के अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक है और आज इसी संदर्भ में आज द मेडिसिटी ने जम्मू में डॉक्टरों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस पहल का नेतृत्व डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव निदेशक बोन मैरो ट्रांसप्लांट ने किया। उन्होंने बताया कि इस सत्र का उद्देश्य स्थानीय चिकित्सा समुदाय को शिक्षित करना और थैलेसीमिया, रक्त कैंसर और अस्थि मज्जा विफलता जैसे जीवन घातक स्थितियों के उपचारात्मक विकल्प के रूप में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सारे प्रेस के बंधुओं को और जो भी यहाँ लेडीज़ हैं प्रेस की तरफ से, और आज का जो मेन पर्पस है या जो अवेयरनेस हमें बढ़ानी है जनता के बीच में अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की क्या चीज़ है, कब करनी चाहिए या इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स में मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला है कैंसर। तो बच्चों में जो कैंसर होता है चाइल्डहुड कैंसर, वो बड़ों से थोड़ा फ़र्क है। बड़े लोगों में ज़्यादातर कैंसर क्योर नहीं हो पाता। मेजॉरिटी ऑफ अडल्ट्स कैंसर की ट्रीटमेंट से वो कुछ साल तक जी सकते हैं, पर कैंसर परमानेंट ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बच्चों में कैंसर ज़्यादातर जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। 80% से ज़्यादा बच्चे आज की डेट में हमेशा के लिए कैंसर से फ्री हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स होते हैं। तो आपके ज़रिए से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कम्युनिटी में कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कैंसर हो तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं और उस ट्रीटमेंट से वो बच्चा ठीक हो जाएगा और 80% से ज़्यादा चांस है कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो हाईली क्योरेबल है।
और जो बच्चे ठीक नहीं हो पाते 20% जिनमें कैंसर वापस आ जाता है या रिलैप्स कर जाता है, उनमें भी नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इलाज है जो कि उनको ऑफर किया जा सकता है जब शुरू की ट्रीटमेंट फेल हो जाए, जो कि ज़्यादातर बच्चों में कीमोथेरेपी होती है, कैंसर की दवाइयाँ होती हैं जिससे ज़्यादातर कैंसर ठीक हो जाते हैं। तो जब कोई ब्लड कैंसर कीमोथेरेपी फेल होने के बाद वापस आ जाए या कोई ब्लड कैंसर कीमोथेरेपी से ना रिस्पॉन्ड करे, तो ऐसे केसेस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज करते हैं। या कोई लिम्फोमा है या बच्चे के अंदर कोई और सॉलिड ट्यूमर है, किडनी का, लिवर का, और वो रिस्पॉन्ड ना करे ट्रीटमेंट, तो उनमें हम हाई डोज कीमोथेरेपी दे सकते हैं। हाई डोज कीमोथेरेपी का मतलब है कि आप ज़्यादा डोज की कीमोथेरेपी देना चाहते हैं ताकि कैंसर खत्म हो जाए, पर जब भी ज़्यादा डोज की कीमोथेरेपी देते हैं तो आपका ब्लड बनना परमानेंटली बंद हो जाता है। और आप हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पीडीपी उम्मीदवार एडवोकेट आजाद परवाज ने कहा कि लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में सोच समझकर मतदान करना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से विधानसभा के विकास के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना सोच समझकर मतदान करने का आह्वान किया। परवाज अपने घर घर अभियान के दौरान हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ड्रगमुला और कांडी इलाकों के विभिन्न गांवों में गए। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का शोषण किया गया है और अब उन्हें समझ आ गया है कि उनका सच्चा प्रतिनिधि कौन है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सही और गलत के बीच अंतर करने का ये सही समय है। देखिए, आज हम यहाँ द्रगमुला एरिया जो नया हमारा सेट ऐड हुआ है हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले नहीं था ये, तो रिसेंटली जो डिलिमिटेशन में जो द्रगमुला ब्लॉक का जो भी एरिया है, चाहे द्रगमुला हो, इसमें वाटरखई हो, इसमें आपका आरमपुरा है, ब्रमरी है, रडबुक है, ये सारे एरियाज जो हमारे साथ ऐड हुए हैं। तो आज हमने सुबह से इस पूरे इलाके का दौरा किया और जो भी यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे पीडीपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और यहाँ पे काफ़ी सालों से, काफ़ी वक्त से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मिलने के बाद हम पूरे इलाके का दौरा करेंगे और लोगों से जाके बात करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, और मिल भी रहा है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, क्योंकि पीडीपी के ही वोटर्स हैं, पीडीपी के सपोर्टर्स हैं इनका। तो डेफिनेटली जो बात सच हो उसको बार बार दोहराने से वो झूठ मतलब और सच क्या बनाएंगे। जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है। अगर हम देखें, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका टाइम है एक्सेशन के बाद जो भी यहाँ पे इक़्तिदार में पार्टी रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, और अभी आपने रिसेंटली जो उनके मंशूर में भी है, हम कोटा हटाएंगे, पीएसए हटाएंगे। जो इंसान जो चीज़ लाने वाला हो वही फिर कहे कि मैं हटाऊंगा, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर मैं कोई चीज़ लाता हूँ, कोई मुसीबत लाता हूँ और अपने लोगों पे थोपता हूँ और फिर उसी चीज़ के निकालने के लिए, उसको रिवोक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूँ। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बलवीर सिंह ने आज छनरोडिया के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहाँ के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। लीडर बनना बड़ी मुश्किल है लीडर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर सारे जम्मू सूबे के कोई अच्छे लीडर में ठाकुर बलवीर सिंह है। मैं एक नौजवान की गल करना है, मंत्री आते थे, मुझे बोलते थे, वो जेठ लगते थे, ये उनका बेटा है। बाकी हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, जाएंगे सबके पास, सुनने से क्या बोलते हैं डालेंगे। और जब हमने दुकाना तोड़ी हैं, खुद तोड़ी हैं, उनका हमारा 25,000 रुपया लगा दुकान तोड़ने का दिया है हमने। खुर्दी पौधे और एक कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेवारी करना कभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। 26, 27, 28 मसीह फ्री कर रही हैं, फ्रीयां महीना तो पहले भी वोट पाना है। सारी कांग्रेस पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस मिली है, इलेक्शन लड़े कर दी है, मिली इलेक्शन लड़े कर दी है, क्योंकि एक तो इतने 14 सालों के बाद इलेक्शन हो कर ली, सॉरी 10 सालों के बाद इतने इलेक्शन हो रही, 14 के असेंबली की इलेक्शन हुई, तो 10 सालों के बाद सारा नंबर लगा। उसी यूपी बनाया, यूपी बनाने का मतलब ये गवर्नमेंट को सिपाही बनाना स्टेट का,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਲੰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ तो आदे जम्मू कश्मीर मीन्स इंडिया हिंदुस्तान की पहचान जम्मू कश्मीर करवाता है ये मैं अपनी अखियाँ देखा था मैं 87 में गया बाहर तो लोग उसने 87 के हिंदुस्तान की इतना नहीं जानते लेकिन जम्मू कश्मीर की सारे जानते जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है और अपने चुनावी अभियान को जारी रखते हुए और महिला वोट बैंक के प्रति जागरूक करने हेतु ईस्ट विधानसभा वार्ड नंबर 8 में महिला मोर्चा की जिला महामंत्री चंदा केरनी की अध्यक्षता में संगठन की तरफ से महिला कमल मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, प्रदेश अध्यक्षा संजीदा डोगरा, जिला उपाध्यक्ष एवं प्रभारी आशा गुप्ता मौजूद रही और जिलाध्यक्षा सवितानंद ने महिलाओं को संबोधित किया। आमफला मंडल अध्यक्षा ज्योति गुप्ता एवं जिला की पदाधिकारी बहनों और स्थानीय बहनों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कम से कम 10 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए, ये हम प्रण लेके यहाँ से जाएंगे, तब हमारा ये जो छोटी छोटी बैठकें हैं ये सक्सेसफुल होती है। यानी अगर आप 70 महिलाएं बैठी हैं तो 70 × 10 यानी 700 वोटों को हम पक्का करके आज यहाँ से जा रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो है कि नहीं पक्का? 10 वोट हम दिलवाएंगे नहीं दिलवाएंगे? करनी है क्या है, मोदी जी ने क्या किया है, धारा 370 के बाद क्या हुआ है, कितने बदलाव हुए हैं, महिलाओं को जो राइट्स नहीं मिलते थे आज वो मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार यहाँ बनाएगी पूर्णता तो कितना क्या क्या देगी वो भी सब आपको मालूम है। 18,000 रुपये हर परिवार की जो मुखिया होगी, जो बड़ी महिला होगी, वरिष्ठ होंगी, उनको 18,000 रुपये साल भर के दिए जाएंगे। साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री दिए जाएंगे और ऐसी अन्य अन्य बहुत सारी योजनाएं हमने की हैं कि एक और हमारे जो युवा हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आपने देखा कि यूपी बनने के बाद और धारा 370 हटने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ कैसा विकास हुआ है। लगातार आपकी जो कनेक्टिविटी है दूसरे शहरों से, उसका जो समय है वो आधा हो गया है। हम रियासी गए तो उन्होंने कहा हमें रियासी के रास्ते में 2-2.5 घंटे का फर्क आया। तो आप ये देखिए कि जो भी आपकी कनेक्टिविटी थी पूरे प्रदेश भर में, आज उसको लगभग आधे समय में हम उस एरिया को आज कवर कर रहे हैं जहाँ पे हमें उसमें कितना समय जाने में लगता है। देखिए सब चीज़ों में इसका फर्क होता है कि आपकी बच्चे हैं उनके लिए क्या एजुकेशन सिस्टम है। आज हमारा IIM हम देख रहे हैं कि सामने विधानसभा के चुनाव में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसी के चलते रियासी जिला में 3 विधानसभा सीटों पर वोट कराए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने पसंद के नेता को वोट डाल रहे थे। और आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक 51.44% वोटिंग हो चुकी है। युवाओं ने बताया कि हम वोट ऐसे नेताओं को देंगे जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को वोट जरूर डालना चाहिए और ऐसे नेताओं को सत्ता में लाया जा सके जो आम लोगों की मुसीबतों को समझे और उनकी हित में काम करे। हमारी तो यही सोच है कि हम हर साल मैंने तो फर्स्ट टाइम वोट डाला, बट जो डालते हैं वो तो यही सोच के डालते हैं कि हमारे देश की हम ऐसा अच्छा नेता चुने जो हमारे देश की अच्छी सी डेवलपमेंट करेगा। मैंने भी अब डाला है तो देखते हैं अब हमारे नेता क्या करते हैं। जिस तरह से आप वोट डाला आपने, मुझे खुशी में आपको देख सकता हूँ, लेकिन कुछ आपकी तरह युवा होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे हैं क्यों डालेंगे वोट, कौन जाएगा कौन कतार में। उन तमाम वोटरों को जो घर बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकले, जो मन बना रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि घर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर हमें अपनी देश की डेवलपमेंट चाहिए तो वोट तो डालना पड़ेगा। और मैं तो अपना वोट डाल चुका हूं और मेरा सभी से आग्रह है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भागीदार बनना चाहिए और वेद, भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र हित में अपने वोट का समर्पण करना चाहिए। और मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि अपने घरों से निकलें और वोट करने अपने पोलिंग बूथ तक जरूर आएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और अगर मैं आपको बताऊं कि आज मैंने वोट कास्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, और पहली बार वोट कास्ट किया और अपने आप को किया है। मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड बना लूं कि पहली महिला, युवा महिला रियासी से पहली बार वोट दे रही है और अपने आप को दे रही है। तो एक तो ये तो रिकॉर्ड रहा और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वोट कास्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मुझे भी पता लगा है
कुछ सालों में, क्योंकि हम लोग अगर वोट कास्ट करते तो हम लोग अपना उम्मीदवार चुनते हैं, और जितने भी ये मसले होते हैं ना, बेसिक मसले, हम लोगों के कम छोटे छोटे मसले ही होते हैं, उन मसलों को हल करने के लिए जो हमें अपना उम्मीदवार चुनना वही सही चुनना होता है। और मुझे लगता है ये भी एक हमारा टेस्ट होता है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो मैं अपना वोट तो डेवलपमेंट के नाम पे ही देता हूं, और हमेशा चाहता हूं कि अच्छी सरकार आए और जो लोगों के हित में काम करे, अच्छे उम्मीदवार चुने जाएं। और लोगों से भी यही अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर आज के दिन मतदान करें और अपना जो हक हमें मिला हुआ है मत का दान करने का, उसका भरपूर इस्तेमाल करें और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो आपके इलाके की तरक्की कर सके और आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के लिए सोचें। विधानसभा दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त मैं हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अगारबली में। अभी तक कम से कम 6 पोलिंग स्टेशन को कवर कर चुका हूँ और सुबह से 7 बजे से पहले ही लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और देखना ये होगा कि अब इन तमाम वोटरों का आखिर प्यार किसे मिलेगा, इसके लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र को जिस तरह से मजबूत करने के लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। रियासी का इतिहास रहा है, रियासी ज़िला का इतिहास रहा है कि वोटिंग परसेंट हमेशा टॉप पे रही है और ये दर्शाता है कि रियासी ज़िला जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम रोल अदा करता है। और इस बार जो वोटर है वो सोच समझ चुका है, उसका वोट जो है विकास पर होगा, उसका वोट जो है बेरोजगारी के खिलाफ होगा, उसका वोट जो है महंगाई के खिलाफ होगा। अब देखना ये होगा कि जिन नेताओं को लोगों का प्यार मिलेगा वो नेता इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे। दीप के साथ रियासी जेकेसी न्यूज के लिए राहुल कुमार। और वहीं 90 मेंढर में भी मतदाताओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही यहां पर बड़े सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने बताया कि वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी पोलिंग स्टेशन की निगरानी भी की जा रही है। फॉर्म नज़र आते हैं इस वजह से कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, बड़ा टाइम लगा उसमें, लेकिन ये आज देखेंगे आप तो हर जगह इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेहतरीन तरीके से है और ठीक ठाक पोलिंग हो रही है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों में मैं गया और वहाँ पूरा अमन तौर पर लोग जो है, और फिर खासकर ये मैंडर आज सुबह से हमारा जो पोलिंग स्टेशन है ये हार्टिकल्चर नर्सी मैंडर में है, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि पूरी लाइनों की कतार में लोग जो जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तो जो भी आदमी है वो यही कहता है कि जो हमारी डेवलपमेंट के काम करेंगे हमने उसी को वोट डालना है, इसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन जो हमारे आगे डेवलपमेंट हमारे विकास के ऊपर काम करेंगे हमने उसी को वोट डालने हैं। हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज का हार्टिकल्चर 89 पोलिंग स्टेशन बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है और यहाँ के जो BLO हैं उनको मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर जो है मेंढर, पुंछ, सरजौरी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है कि 10 साल के बाद पोलिंग हो रही है। हर बच्चे, हर नौजवान के अंदर उन्होंने मूड बना लिया है किसको वोट देना है। ये हम नहीं तय कर सकते हैं, ये पब्लिक ने तय करना है कि कहाँ वो मोहर लगाएंगे। बाकी मैं तारिक साहब मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पूरा अमन तरीके से मुमताज़ खान साहब ने कहा है, हमारे बलराम शर्मा जी हैं, हमारे मास्टर मेश बाली जी हैं, जितने हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ भी हम गए, अड़ी गए, हरनी गए, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ भी हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का लाजवाब इस बार जो है इंतज़ाम है। और हम ये शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन आप जब भी कोई इलेक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप उसमें हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के लोगों की बात को उठाते हैं। आज 25 तारीख को जो वोटिंग हो रही है, ये यूथ हमारा, ये लोग जो हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर वोट कर रहे हैं और डेवलपमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनको मद्देनज़र रखकर वोटिंग कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है वो कायम रहे, इसलिए ये सभी लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं। और अपने मुल्क के लिए, देश के लिए और देश के हित के लिए वोट देना बहुत ज़रूरी है, इसको लोग अपने मद्देनज़र रख के वोटिंग कर रहे हैं। के साथ अपना वोट कास्ट का इस वाले से आप कहते हैं? बिल्कुल, इस इलेक्शन महापर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई।
हमारे मेंढर में जो है 90 मेंढर में जो है 142 पोलिंग स्टेशन हैं, सब पे जो है वो पोलिंग जो है स्मूथली शुरू हो गई थी। कुछ एरियाज़ में कुछ जगहों पे जो है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप की वजह से एजेंट्स में उनमें इशू रहा, पर ऐसा हमारा जो है बड़ा अच्छे तरीके से सारा काम चल रहा है। हमारी टीम्स जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट्स हैं, नोडल ऑफिसर साहब हैं, ये और पुलिस की जो हमारी टीम्स है अलग अलग जगह पे जाके पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं। हम भी जो है रेगुलरली जो हैं सभी के अपने पोलिंग स्टेशन में जो हमारे पोलिंग टीम्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में है। हमारा ये जो है अपना वेबकास्टिंग के थ्रू हम यहाँ अपने कंट्रोल रूम से ही सभी पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ की वीडियोग्राफी देख रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से जो है मेंढर में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, जैसा कि आपने कहा 10 साल के बाद हो रही है, ये बड़े अच्छे तरीके से जो है हम कराने में कामयाब होंगे। और नौजवान देते हैं, नौजवान में काफ़ी उत्साह है कि जो पहली बार वोट कास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये आपकी बात सही है। अभी काफ़ी सारी जैसे कि 10 साल के बाद ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हो रही हैं, तो काफ़ी सारे हमारे नए वोटर्स जो हैं वो कुछ तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही शायद वोटिंग कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे होंगे जो 10 साल में पहली बार जो हैं, चाहे वो बेशक 18 साल के 2015 में हो गए हों, वो पहली बार वोट डाल रहे होंगे। तो बड़ा ही उत्साह है। मैं खुद भी कई पोलिंग स्टेशन पे मैंने विज़िट किया है, हमारे सीनियर ऑफिसर भी विज़िट कर रहे हैं, तो बड़ा ही उत्साह जो है लोगों में दिख रहा है। तो ये अच्छा भी है, और हम ये हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम पोलिंग जो है हमारे यहाँ मेंढर सब डिवीजन में हो। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फयाज भट्ट ने लोगों से बाहर आने और अपना वोट डालने का आग्रह किया। भट्ट ने कहा कि ये समय ईमानदार नेता चुनने का है और 10 साल बाद हमें अपना विधायक मिलेगा। हमने पिछले 10 वर्षों में जो देखा है कि बाबूशाही ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। भट्ट ने उम्मीद जताई कि ये नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। ट्रेड से भी वाबस्ता है, ट्रेड लीडर है, क्या कहेंगे इस स्पेशल डे के दिन? चूँकि मैं कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का एक सीनियर लीडर हूं, और हमारा भी राइट बनता है कि एज अ सिविल सोसाइटी मैं एक वोटर भी हूं अपने इलाके का, और मैंने आज अपना वोट डाल दिया, और जो हमारा राइट है। और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं जो भी 18 साल से ऊपर है, मैच्योर है, तो जिनका वोट है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने वोट डाले, अपनी जो उनका हक है वो अदा करे, वो वोटिंग मशीन के पास जाए और अपना वोट दे दे। क्योंकि जो चुनिंदा सरकार होती है, जो असेंबली होती है, असेंबली हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास पिछले 6-7 साल से असेंबली नहीं थी। जो अपना रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट होता है उसमें 1 लाख, 1.25 लाख या 1.25 लाख लोग होते हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करता है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जो वोट का हक रखते हैं वो वोट डाले, अपने उम्मीदवार को वो कामयाब करे। मैं नहीं कहूँगा कि किसको वोट डालना है, जिसको मर्जी हो, मगर अपना जो लोकल, जो लोगों के काम करे, जो लोगों के जो मसाइल है, जो छोटे बड़े मसाइल है वो हल करे, जो वो हल कर सकता है। क्योंकि असेंबली के बगैर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़गांव में वोटिंग जारी रही। खान साहिब और बीरवाह विधानसभा क्षेत्र और चरारे शरीफ की बात करें तो लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़गाम से उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर मेहंदी ने कहा कि मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे कंधों पर डाला है, उस जिम्मेदारियों को मैं आसान तरीके से निभाऊंगा, उसी ज़मीन ये पहला वोट था। मुझे बताइए, आपने कैंपेनिंग चलाई, इस तरह के मुद्दे आपको मैंडेट मुझे बड़गाम के लोगों ने दिए 2 तरीके का, तो इज्तिमाई और इलाकाई। मुझे इंशाल्लाह इज्तिमाई मामलों पर भी मज़ामत करनी है, एहतजाज करना है, चाहे वो यहाँ की सियासी बेचैनी हो या मजहबी अमूर में रियासत का अमल दखल हो, उसके खिलाफ भी मुझे मज़ामत करनी है, एहतजाज करना है। और जो इलाकाई नाइंसाफ़ी इस बड़गाम के साथ हुई है, सोतेला व्यवहार जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हुआ है पिछले 18-20 सालों में, उसके खिलाफ भी मुझे मज़ामत करनी है। मुकाबला आपको साबिक़ा वज़ीर आला से है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं। मैं मुतवातिर कैंपेनिंग में जब भी आपके साथ बातचीत हुई, गपशप हुई, मैंने ये कहा कि एक तरफा मुकाबला है। जो एतमाद, जो भरोसा मुझे बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूंसी ने मेरे कंधों पे डाला है, जो मोहब्बत का इजहार उन्होंने मेरे कंधों पे डाला है, वो शायद किसी बाहर वाले को, किसी टूरिस्ट वाले को नहीं मिल सकता। धन्यवाद।
थैंक यू। हम 10 साल के बाद वोट दे रहे हैं। हम अभी जो हमें बेसिक्स नीड्स जो हमें अभी जिसमें हम मार्जिनलाइज हो गए हैं 10 सालों से, हमें थोड़ा सा पहले तो स्टेट था लेकिन स्टेट से अब यूटी है, कमज़ोर असम्बली ज़रूर है लेकिन हमने अपनी राय दे दी है। अब सिंपल बात है कि एक स्टेट डिमोट किया जाता है टू यूटी और ये ऑब्वियस है फिर क्या मुसीबतें आती हैं जब गवर्नर से एलजी चला जाता है और वो जो चीफ मिनिस्टर है रेवेन्यू भी किसी और के को जाता है और होम ऑलरेडी किसी और को जाता है। तो पता है अभी कमज़ोर है लेकिन हालात के साथ हम चाहते हैं कि कंटेम्प्रेरी हम वोट दें ताकि हम अपनी बात रख सकें। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, जिसमें हम काफ़ी साल से मार्जिनलाइज हो गए हैं, हम चाहते हैं हम वोट के ज़रिए से अपनी आवाज़ बन के अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो हासिल करें ताकि हमारे हालात सुधर जाए, हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, ये जो महंगाई है ये ख़त्म हो जाएगी। अब और किस लिए यही हमारा मकसद है। 40 साल हमें महसूस हो रहा है क्योंकि गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब गरीब किसी काम के लिए जाता है तो इसके लिए कोई इसका पूछता ही नहीं कि पीडीपी के खानियार निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार तफज्जुल मुश्ताक ने लोगों से बाहर आने और अपना कीमती वोट डालने का आग्रह किया। आपको बता दें कि तफज्जुल इस विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने नौहट्टा श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र में अपना वोट डाला। मुझे पूरा यकीन है कि लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। हमने बुज़ुर्गों को बहुत मौके दिए हैं और अभी इस बार लोगों का रुझान ये है कि वो एक यंग चेहरा चाहते हैं, एक यंग लड़का चाहते हैं जो उनकी आवाज़ उठा सके, जो उनके लिए बात कर सके। और लोग मेरे पे भरोसा जता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग निकल के वोट कर रहे हैं पीडीपी के लिए। बेशक मुझे उम्मीद तो है कि वोटिंग परसेंटेज हाई होगी। और उसके अलावा मैं लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके निकलिए वोट डालने के लिए। हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इसमें वान पेंजन पे नर पे नर थे पत वनो जुल्म जबर ज्यादती सह जुल्म रुक इत पे कह तुम नीरियो सारी बस सारे मोदबान गुजारिश करान सारी नीव वोट त्रो। और अगर कह पन वोथमुत सन आवाज़ तुलने खतर अस फ़र्ज बनान कि अस दिमो तम साथ तुहद साथ आए तिथे पे तुम त्रो मे वोट अम मिल मे हिम्मत और अम हेक ज़्यादा खुद ज़्यादा तुहज कत कर तुहज आवाज़ बुलंद कर। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने मामूसा पट्टन जिला बारामूला में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर नए राजनीतिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में भी शामिल हुए। एजुकेशन स्किल से रिलेटेड कोई भी काम हो, रोड वोड वगैरह ये तो बनते ही है। इन लोगों को हर एक जो भी है इन लोगों के लिए मैं वो करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जिससे ये खड़ा हो जाए, अपना बिजनेस, अपने छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स खड़ा कर सकेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये इनके लिए मैं करूँगा। शेमन कसर सुल्तानी की गुम्बज पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तकदीर अल्लाह लिखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, हम मेहनत करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे अभी पॉलिटिकल कैरियर अभी 2 महीने हो गए मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जीतूं, लेकिन ऐसी हार भी नहीं होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से। इंशाल्लाह रहमान मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। स्कूल्स आज से 30 साल जैसी बिल्डिंग थी वैसी आज भी है। कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जैसा हमारे बच्चों का हक है, जैसे हमारे बच्चों का हक है। और हमारे टीचर साहिबान जो भी उनको भी स्टाफ प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। कई सारे स्कूल में टीचर्स की कमी है और कई सारी जगहों पर स्कूल्स की कमी है। और दूसरी बात, इनके लिए बेरोज़गारी का मसला, बेरोज़गारी के मसले को हम स्किल डेवलपमेंट के तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म करेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। to 8